ये प्रेम प्रसंग का तो ये एक मुद्दा ये जोड़ा गया, ये मनगढ़ंत है, ये सारी चीजें इसको क्रिएट किया जा रहा है। सूबे की मुखिया बैठे हुए हैं जो न योगी आदित्यनाथ जी नहीं वो करेंगे तो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा दिन पर दिन। कौन आदमी कहाँ निकल पाएगा, किसी की बहू बेटी घर निकल ही नहीं सकती, बाहर ही नहीं निकल सकती। मैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये जांच कराना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो। कानपुर में जिम ट्रेनर ने जिस महिला की हत्या करके डीएम कंपाउंड में उसे गाड़ दिया, उनके पति हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि सवाल उठा रहे हैं पुलिस थ्योरी पर और साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड कर रहे हैं। राहुल, क्यों डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की? जो इन्वेस्टिगेशन है उससे क्या संतुष्ट नहीं है? सर, इन्वेस्टिगेशन तो जो उन्होंने करी प्रशासन ने वो जो भी है ठीक है, मगर जो चीज़ है जो वहाँ का गड्ढा खुदा होना, पहले से खुदा होना, ये एक दिन में तो गड्ढा खुदा नहीं होगा। 5 से 6 फीट गड्ढा खोदना इजी नहीं है, इजी टास्क नहीं है। क्योंकि जब हम अपने वाइफ के तलाश रहे थे, जब वो अपराधी लेके गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जब गड्ढा खोदा जा रहा था तब 3 से 4 घंटे लग गए। तो ये कोई ईजी टास्क तो था नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ या तो कोई इन्वॉल्व है जिसने प्लानिंग करी पूरी और उसको अंजाम दिया कि ये चीज़ करनी है, और इसके साथ पूरा मतलब कहीं ना कहीं उस कंपाउंड में या कोई भी इन्वॉल्व जरूर है उसके साथ। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो जांच आप मांग कर रहे हैं, किस एजेंसी से जांच मांग कर रहे हैं, उसमें क्या क्लियर हो पाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये जांच कराना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो, कि जिससे कि जो और भी चीज़ें अगर खुलासे हों तो सामने आने चाहिए। कि मान लीजिए हो सकता है ये अपने ऊपर आरोप ले रहा हो कि ठीक है हम ले लो, चीज़ें आगे कुछ और भी हो सकती हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुलना चाहिए ना। मान लीजिए आज मेरा घर खराब हुआ है, कल ऐसे ही लाखों घर हैं जो विश्वास करके जाते हैं और चीज़ें हो जाएं उनके साथ, तो क्या है। अगर अभी भी अगर प्रशासन या जो सूबे की मुखिया बैठे हुए हैं जो न योगी आदित्यनाथ जी नहीं वो करेंगे तो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा दिन पर दिन। कौन आदमी कहाँ निकल पाएगा, किसी की बहू बेटी घर निकल ही नहीं सकती, बाहर ही नहीं निकल सकती। ये बताइए कि बात आ रही थी, पुलिस की बात कहनी है कि वो प्रेम प्रसंग का मामला था और उसके बाद इस पूरी हत्या हुई। आप इस फैक्ट से वाकिफ रखते हैं? सर देखिए, ये हमारा आदमी तो मर गया है, डेथ हो गई उसकी, वो उसने ख़त्म कर दिया। कहीं कुछ नहीं, इन बातों में 1% की सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने का एक तरीका है कि अब तो वो है नहीं ना, वो कोई जवाब दे पाएगा, तो ये एक तरीका है बचाने का। प्रेम प्रसंग वहाँ होता है या तो एक लेवल होता है हर चीज़ का, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है किसी चीज़ का। प्रेम प्रसंग किस तरह का, जब घर में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, कहीं कोई समस्या नहीं है, घर की होलसेल इंचार्ज वो है, तो कहीं होने का मतलब ही नहीं है। ये प्रेम प्रसंग का तो ये एक मुद्दा ये जोड़ा गया, ये मनगढ़ंत है, ये सारी चीज़ें इसको क्रिएट किया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग था या उसकी वजह से था, या उसने बोला, ये बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही कि उसका तिलक था फला, और तिलक भी नहीं था, 1.5 साल भर पहले उसकी शादी टूट चुकी थी, तो मतलब ही नहीं है कहीं कुछ। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से हत्या की और क्या पूरी मचा? ये सर इसकी प्री प्लानिंग थी पूरी, कि अगर ये मेरी बातों को नहीं मानती है तो इनको हमें मारना है। और ये प्लानिंग इसकी बहुत समय से हमें लगता है कि 2-3 महीने 4 महीने से चल रही थी इसके दिमाग में। ये मेरी पत्नी भी नहीं समझ पाई, क्योंकि विश्वास उसने जमा रखा था, प्रोटीन शेक देता था अपने हाथों से, वो सब करता ही था, बातचीत भी करता था, डाइट चार्ट भी, सारी चीज़ें वो करता ही था, बात भी होती थी आपस में, मैसेज भी डालता रहता था, सारी चीज़ें रहती थी। तो उसके दिमाग में था कि अगर इन्होंने हाँ किया तो ओके है, अगर ये ना करती हैं तो इनको सीधे मारना है, क्योंकि अगर ये मेरी नहीं तो वो सामने पूरा घर इसका खराब करना है। प्रोटीन शेक की आपने बात करी कि अपने हाथ से देता था, कहीं और भी उस तरीके की बातें सामने आ रही थी, क्या लगता है? प्रोटीन शेक सर ये देता था, इसकी एक सहेली भी थी, उन्होंने भी एक बार इसी सर से वहाँ पे जिम में पूछा कि सर आप एकता को देते हैं, आप हम लोग को नहीं देते हैं, तो इन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि ये आपके लिए नहीं, एकता मैम के लिए है खाली ये प्रोटीन शेक, किसी और को नहीं दिया? किसी और को नहीं। क्या आपको लगता है उसमें कुछ मिलाया है? उसमें भी सर मिलाया ही है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन अपहरण का ये घटना लिखवाई है मैंने, उस दिन इनकी तबीयत खराब हुई, वहाँ का एसी नहीं काम कर रहा था, ये बाहर निकली हैं और उसके बाद ये घर नहीं आई, क्योंकि तबीयत खराब थी। तो हो सकता है इसने ये भी कहा हो कि मैम आपकी तबीयत खराब हो रही, मैं आइए गाड़ी में बैठे रहिए, मैं आपको छोड़ दूँ। तो हो सकता है बैठ भी गई हूँ, क्योंकि विश्वास इसने बना रखा था, क्योंकि 2-2.5 साल से वो बंदा जो जा रहा है वो विश्वास, जाहिर सी बात है विश्वास कर लेगा, बैठ जाएगा कि ठीक है छोड़ देंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से डीएम कंपाउंड के अंदर एक्सेस कैसे मिल पाया और इतने वीआईपी एरिया में जाके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने, आपको क्या लगता है क्या है इसकी?
सर ये बहुत गहन चिंतन की बात है कि इतने जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, मतलब जिला अधिकारी का आवास बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब एक नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता, और जो जाता है ना तो एक एक चीज की एंट्री होती है। वहाँ घटना को अंजाम दे दे के फिर उसके बाद वहाँ गाड़ देना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। ये अभी बिल्कुल एक मिस्ट्री की तरह है और अभी ये सॉर्ट आउट नहीं हुई है, इसको सॉर्ट आउट करना है। अभी तो बहुत सी चीजें खुलनी बाकी हैं, अभी तो खुलना है। अभी तो ये अपराधी पकड़ा गया, अभी ये बहुत सी चीजें आनी है इसके सामने, क्योंकि ये गड्ढा खोदना और ये सारी चीजें अगर वहाँ पे अगर कहीं भी खुदाई भी करेंगे ना तो आवाज घूमती है, क्योंकि खाली इलाका है वहाँ पे, तो किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। अगल बगल सब प्रशासन के आदमी बैठे हुए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं वहाँ उस एरिया में, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये तो बड़ी विचित्र बात लग रही है मुझे। ये बताइए कि 4 महीने बीत गए, अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद भी आप लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। पुलिस का कहना है कि उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और वो स्टार्टिंग से इस पूरे मुद्दे में लगी हुई थी। आपको क्या लगता है कि किसने इन्वेस्टिगेशन करी, कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई? 4 महीने बहुत समय होता है सर। 4 महीने से हम लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, पूरी तरह से लगे भी थे। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, आप धैर्य रखिए राहुल जी, आपका काम हो रहा है। मगर जड़ में चीज़ें क्या हो रही थी वो तो उन्हीं को मालूम है। मगर ये लग रहा था कि काम में कहीं ना कहीं ढिलाई है, वो कहीं ना कहीं वो लग भी रहा था। क्योंकि काम होना और करना, क्योंकि ये मैटर जो है 4 महीने से चल रहा है और 10-15 दिन में एकदम से फ्लो में आना और सारी चीज़ें खुल जाना, तो वो भी अपने में एक वो। आपने भी इनपुट शेयर करे लोकेशन से लेकर जो सबूत होते हैं, क्या आप लोग ने भी पुलिस की मदद करी? लोकेशन जो चीज़ हमको मिली, जैसे बैंक के थ्रू जो बैंकिंग है वो हमको लोग को मिली, हम लोग को पता चला तो हमने वो शेयर कर दिया। जो भी चीज़ मिलती गई, जो अपने एंड पे जो मिल नहीं थी वो हम उनको शेयर कर रहे थे प्रशासन को। ऐसा नहीं था, कोऑर्डिनेशन था पूरा, मगर बस जितनी जानकारी हो रही थी उतनी मैं उनको शेयर कर रहा था। और वो मुझसे कह रहे थे कि आपका काम हो रहा है, धैर्य रखिए, आपका काम हो रहा है, आप पता करिए। परिवार के और भी सदस्य हमारे साथ बात करें। एक्चुअल में जब हमारा ये मामला हुआ था तो उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन में काफ़ी सोर्सेज भी लगवाए, इधर उधर भी बात करी, ताकि हमारे मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। तो जैसा कि शुरुआती दौर का मामला था तो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी गई, किंतु जब थोड़ा हम लोगों ने छानबीन अपने स्तर से भी करी तो जो ट्रेनर था उसकी जब गाड़ी बरामद हुई थी तो जब उसमें संदिग्ध अवस्था में चीज़ें मिली थी, टूटा हुआ क्लचर मिला था, रस्सी मिली थी, महिला का टॉवल मिला था। जब ये चीज़ें प्रशासन के सामने रखी गई तब उन्होंने आनन फानन में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद सर्चिंग चालू हुई, दबिश भी डाली गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। धीरे धीरे करते करते समय बीतता चला गया। प्रशासन हो या समाज हो, हमारी आपकी, हम हो या आप हो, अगर कहीं भी कोई भी मामला एक महिला या पुरुष का होता है तो हमारी सबसे पहले जो सोच है वो गलत दिशा की ओर जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी रहीं, क्योंकि प्रशासन से जब भी बात होती थी वो कहते आप लोगों के साथ पहला केस है, हमने ऐसे 50 केस देखे हैं, आप निश्चिंत रहिए, तसल्ली रखिए, काम हो रहा है, जब भी चीज़ें खुलेंगी आपको बताया जाएगा। फिर भी हम लोग एक परिवार के सदस्य, कोई सदस्य गायब हो जाता है, नहीं मिलता है तो चिंता होती, तो हम लोग परेशान होकर के आए दिन जाते रहते। तो वो ये कहते थे कि आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिए, आपको कुछ पता चले तो हमें बताइए। आप लोगों ने अपने इनपुट शेयर करें? हमने अपने इनपुट ये शेयर किए। एक्चुअली जैसे हमें उसकी बैंक डिटेल मिल गई थी तो सेम बैंक में हमारे रिलेटिव्स हैं, जॉब करते हैं, हमने खाता नंबर वगैरह शेयर किया। क्या सब आपने पुलिस को? जी, खाता नंबर वगैरह, एक्चुअली इसका अकाउंट जिसमें सैलरी आती थी वो हमने ग्रीन पार्क के स्टाफ से, HR से निकलवा के प्रशासन को दिया। देन एक्चुअली मेरा एक भाई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसको मैंने अकाउंट नंबर शेयर किया तो उसने मुझे डिटेल्स दी कि इसने कब कब कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन किया है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में आप भी पूरी तरीके से जुटे हुए थे। बिल्कुल। ये एक बात सामने आ रही है कि जो प्रशासन का कहना है कि वो DM आवास नहीं है, बगल वाला घर है। हमने देखा कि आप लोग जब बॉडी रिकवर हुई तो DM के घर के अंदर से बकायदा शव वाहन हुई, इस पे क्या? जी, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। आप हमारी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला था, प्रशासन को भी ये खबर थी। क्या अभी इतने दिनों में आपसे प्रशासन ने कोई पुराना DM मामला या ये पहले भी लड़कियों को लेकर जाता रहा, इस तरह की कोई चर्चा करी है? हमारी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिएगा, मैंने साफ शब्दों में बोला है कि जांच पड़ताल में चीजें ये आई थी कि ये पहले भी कुछ लड़कियों को लेकर के DM आवास, वहां क्लब हाउस वगैरह जाता रहा है, इस तरह की जानकारी में चीजें आई थी। तो अब इस सिचुएशन में जब ये बॉडी कंपाउंड के अंदर मिली है तो सारा दोषारोपण सिर्फ इसी के ऊपर क्यों हो रहा है? क्या पहले की चीजों के इसके इतिहास को नहीं खंगाला गया?
लगता है कि जो अंदर के लोग हैं हो सकता है इन्वॉल्व उनकी भी जांच। बिल्कुल हाँ, देखिए मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरा भी दिमाग चलता है और मैं भी 4 तरह की चीज़ें सोचता हूँ। जैसे कि कल मैं एक प्रशासन के अधिकारी की बाइट सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इनका प्रेम प्रसंग का मामला था और नाराजगी थी कि उसने तिलक क्यों कर लिया या इस बिहाफ पे हॉट टॉक हुआ और लड़ाई हुई है, उसमें घूंसा मारा है, उसमें डेथ हो गई। फिर बाद में उन्होंने लास्ट में जब उनसे पूछा गया कि ये गड्ढे का क्या है, तो उन्होंने बताया गड्ढा पहले से खोद रखा है। तो क्या आपने इस चीज को जांच पड़ताल नहीं करी कि पहले से गड्ढा खोदने का क्या मतलब है? मतलब उसको ये प्लान था कि हमें मारना ही है, वरना पहले से गड्ढा क्यों खोदा? भाई अगर नॉर्मल बहस हुई है, लड़ाई हुई, मर्डर हुआ, उसके बाद गड्ढा खोदा जाता, दफनाया जाता, समझ में आता है, लेकिन पहले से गड्ढा खोदे होने क्या मतलब? और जिस हिसाब से आप लोगों ने भी चीजें कवर करी हैं, इतना गहरा गड्ढा एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि शायद हो सकता है इसमें कुछ बड़े लोग बहुत अधिकारी लेवल के इन्वॉल्व हों, जिनका नाम ना आ सके, उनको दबाने के लिए, बचाने के लिए प्रशासन सारा दोषारोपण इस पे जो अपराधी है उस पे डाल करके सारी चीजें क्लियर करना चाह रही हो कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, क्योंकि हम अभी सिर्फ वही जान रहे हैं जो हमें प्रशासन बता रहा है। अपराधी ने हमारे सामने कोई चीज नहीं कबूली है, हम सिर्फ वही सुन रहे हैं जो प्रशासन बता रहा है। प्रशासन क्या बता रहा है ये वही जान सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से न्याय मिले। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या है, सच्चाई सामने आनी चाहिए, बस यही आपसे गुजारिश। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे परिवार के सदस्य, ये थे महिला के पति, जिनका कहना है कि बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं पुलिस की थ्योरी पे और वह चाहते हैं इसकी विस्तृत जांच हो, जिसके लिए वो सीएम से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।